आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बेटा इशू ऑफ शेयर्स एट पार और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज कि भाई जब शेयर्स को इशू किया जाता है तो उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। मतलब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सीखना कि भाई जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट और चलते हैं अपने पीडीएफ पे। यानी कि आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे बेटा इशू ऑफ शेयर्स एट पार और इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो उससे पहले हम चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि ये है क्या। देखो, जो हम शेयर्स बेचते हैं क्या करते हैं? हम शेयर्स बेचते हैं ना, हम शेयर्स इशू करते हैं, मतलब हम शेयर्स बेचते हैं। तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू दो तरीके से किए जा सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से, ठीक है। तो शेयर इशू आप दो तरीके से कर सकते हो, जिसमें एक जो सबसे पहला तरीका है वो होता है इंस्टॉलमेंट। यानी कि जब आप शेयर को बेच रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो? जब आप शेयर्स को बेचते हो तो शेयर्स को बेचने का दो तरीका है। एक होता है बेटा इंस्टॉलमेंट और एक क्या होता है? लमसम। ठीक है, चलो एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा? इंस्टॉलमेंट की। किसकी? इंस्टॉलमेंट की। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट में अपन क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर शेयर कितने का है? 100 रुपीज का है, तो ये 100 रुपए के शेयर को अपन इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड कर देते हैं? इंस्टॉलमेंट में। और इधर हो जाती है, जैसे सबसे पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन। क्या नाम होता है उस इंस्टॉलमेंट का? शेयर एप्लीकेशन। फिर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है उसका नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। और इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो सब होती हैं कॉल्स। क्या होती हैं? कॉल। जैसे कि फर्स्ट कॉल अपन यहीं पे खत्म कर लेते हैं और इसे बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ बेटा? ये जो 100 रुपए है, कितने रुपए हैं भाई? हमारा एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। लेकिन अपन ये 100 रुपए का शेयर कैसे बेच रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे बेच रहे हैं अपन? ऐसे बेचते हैं कि भाई जब अपने शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे तो अपन ने उनसे बोल दिया कि भाई तब कितना जमा कर देना? 30 रुपए जमा कर देना। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब जब अपन उन्हें शेयर्स अलॉट करेंगे तब हमने कितना बोल दिया कि भाई तब आप कितना जमा कर देना? 20 रुपए जमा कर देना। फिर फर्स्ट कॉल कि भाई जब हम आपको फर्स्ट कॉल करेंगे तब आप कितना जमा कर देना? 25 रुपीज। और जब हम आपको सेकंड और फाइनल कॉल करेंगे तब आप कितना जमा कर देना? 25 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट में। मतलब अपन ने एक शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर की मतलब अपन शेयर बेच रहे हैं, शेयर की कीमत कितनी है? 100 रुपए है, लेकिन अपन उसे कैसे बेच रहे हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट में। किसमें बेच रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। यानी वही जो एक शेयर पे 100 रुपए लेना है वो अपन 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट में? 4। लमसम में क्या होता है बेटा? लमसम में एक सिंपल सी चीज, पूरे 100 के 100 रुपए एक बार में। क्या? पूरा 100 रुपए कैसे लेते हैं अपन? पूरा का पूरा 100 रुपी का शेयर कितने में बेच देते हैं? पूरे 100 रुपए में बेचते हैं। मतलब अपन अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उनसे क्या बोलते हैं कि भैया हमारा एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। अगर आपको खरीदना है तो पूरे के पूरे एक बार में कितने रुपए जमा कर दो? 100 रुपए जमा कर दो। आगे समझ में? वहीं पे जब अपन शेयर्स को काय पे बेचते हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट में। तो अपन वही 100 रुपए कैसे लेते हैं? आप 4 बार में ले लो, 5 बार में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, अब जब इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो यहां पे जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है इसका नाम क्या है बेटा? शेयर एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या है? शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है उन्हें क्या बोला जाता है? कॉल्स। क्या बोलते हैं? कॉल्स। ठीक है, चलो अब इधर देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर अपन 10,000 शेयर्स बेच रहे हैं। कितने शेयर्स बेच रहे हैं बेटा? अपन 10,000 शेयर्स बेच रहे हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई पब्लिक से कि हम 10,000 शेयर्स बेच रहे हैं। जिसको खरीदना है अप्लाई करते टाइम, क्या करते टाइम? अप्लाई करते टाइम 30 रुपए जमा कर देना। जब हम आपको शेयर अलॉट करेंगे तब हम 20 रुपए जमा कर देंगे, तब 20 रुपए जमा कर देना। जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे तब एक शेयर पे 25 रुपए, और जब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल करेंगे तो एक शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से क्या कर देना? जमा कर देना। ठीक है, अब प्रैक्टिकली इस पूरी वर्किंग को क्या करो आप समझो। जैसे ही अपन मार्केट में क्या करते हैं, अपन अपने शेयर्स इशू करते हैं,
सारे जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी जिन्हें अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने होते हैं, उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, कि अपन अपने शेयर्स बेच रहे हैं और अपन 10,000 शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर कितने का बेच रहे हैं, 100 रुपए का, ठीक है। तो पहले बेटा वो लोग अप्लाई करते हैं, पहले वो लोग क्या करते हैं, अप्लाई। जैसे अब अपन ने 10,000 शेयर बेचे, किसी को 1,000 चाहिए, तो वो 1,000 शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से, क्योंकि अपन ने एप्लीकेशन पे कितने मांगे, 30 रुपए के हिसाब से। किसी ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, किसी ने 4,000 के लिए, किसी ने 5,000 के लिए। लेकिन अपन ने कितने शेयर इशू करे हैं बेटा, अपन ने सिर्फ 10,000 शेयर ही इशू करे हैं। कितने शेयर, तो अपन ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो अपन मैक्सिमम कितने शेयर ही बेच सकते हैं, 10,000। मतलब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब अपन ने 10,000 इशू करे हैं, लेकिन लोगों ने अगर 10,000 से ज्यादा शेयर्स के लिए क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो अपन उससे ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते, ठीक है। उससे कम दे सकते हैं, यस बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल चीज से समझेंगे कि पहले लोग ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा, अपन 10,000 शेयर्स बेच रहे हैं, लोगों ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन के टाइम पे बेटा वो 30 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे कितने रुपए जमा करेगा बेटा, जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने जमा करेंगे, वो 30 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर पे, कितने पे, 10,000 शेयर पे बेटा वो 3 लाख रुपए अपनी कंपनी के अकाउंट में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। फिर उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट की बारी आएगी, वो की किसकी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, यानी उनका नाम अपन उस शेयर पे चढ़ा देते हैं। अपन उनको शेयर इशू सर्टिफिकेट, अपन एक तरह से जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो अपन अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं एक तरह से। या सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि अपन जो शेयर्स हैं वो शेयर किसको अलॉट कर देते हैं, यानी अपन शेयर्स किसके नाम पे चढ़ा देते हैं, अपन अपने शेयर होल्डर्स के नाम पे शेयर को चढ़ा देते हैं। तो उस टाइम अपन उनसे क्या बोलते हैं कि जब हम शेयर्स आपको अलॉट करेंगे, यानी जब हम आपके नाम पे शेयर्स चढ़ाएंगे, तब आप कितने रुपए के हिसाब से जमा कर देना बेटा, 20 रुपए के हिसाब से। किसके हिसाब से, 20। अब जरा यहीं पे एक ट्विस्ट है, उसे अच्छे से समझना बेटा। अप्लाई करते टाइम आप किसी को नहीं रोक सकते, क्या करते टाइम, अप्लाई करते टाइम आप किसी को नहीं रोक सकते। जितने चाहें उतने लोग, जितने चाहें उतने शेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अपन शेयर्स को क्या करते हैं बेटा, अलॉट करते हैं, क्लियर है। और जब अपन अलॉट करते हैं, क्या करते हैं, जब अपन शेयर्स अलॉट करते हैं तो अपन अलॉट सिर्फ कितने शेयर्स कर सकते हैं, 10,000। उससे ज्यादा शेयर्स हम अलॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इशू कितने करे, हमने इशू 10,000 करे। क्या उससे कम अलॉट कर सकते हैं, बिल्कुल इससे कम अपन अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ऐसे अपन इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लेते हैं कि भाई 30 रुपए एप्लीकेशन पे ले लिए, फिर 20 रुपए किस पे ले लेंगे, अलॉटमेंट पे, कि 10,000 शेयर्स पे, कितने शेयर्स पे बेटा, 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से अपन 2 लाख रुपए इस पे ले लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे ले लेंगे अगेन 10,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए अपन किससे ले लेंगे, फर्स्ट कॉल से ले लेंगे। सेम फिर यहां पर भी अपन 10,000 शेयर पे जब हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए अपन किस पे ले लेंगे बेटा, सेकंड कॉल पे ले लेंगे। तो इस तरह से अपन 100 रुपए को 4 इंस्टॉलमेंट में बांट के अपन क्या ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है बेटा, उसके पीछे का रीजन ये होता है, यहाँ पे मिसयूज नहीं होता, किसका, फंड का। क्योंकि आप यहाँ पे इकट्ठा पैसा नहीं ले रहे, आप ये पैसा कैसे ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट में। कैसे ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये जो भी एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, सेकंड और फाइनल कॉल से ये जो भी पैसा आ रहा है बेटा, ये किसका पैसा आ रहा है, ये आ रहा है शेयर कैपिटल का। किसका पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल का। तो जो भी पैसा आपके किससे आता है बेटा, शेयर एप्लीकेशन से आता है, उसके बाद इस पैसे को कहां ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल में। किसमें, शेयर कैपिटल में, ठीक है। जो भी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आता है उसे भी कहां, शेयर कैपिटल में। जो भी आपके फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल से पैसा आता है वो भी कहां, शेयर कैपिटल में। जो भी आपका सेकंड और इससे आता है वो भी कहां जाता है बेटा, शेयर कैपिटल में। ये पूरा का पूरा पैसा किसका है बेटा, शेयर कैपिटल का। किसका है, शेयर कैपिटल। आई बात समझ में। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है अपने को इनकी क्या सीखनी है, जर्नल एंट्री। क्या सीखनी है, जर्नल एंट्री। कि पहले जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं वो पहले अप्लाई करते हैं,
ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। फिर अपन उनको शेयर अलॉट करते हैं, उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। फिर अपन उनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मतलब अलॉटमेंट के पैसे लेते हैं, उसकी एंट्री, फर्स्ट कॉल के पैसे लेते हैं उसकी एंट्री, और सेकंड कॉल के पैसे लेते हैं उसकी एंट्री। तो उनकी एंट्री कैसे की जाती है, चलो तो अपन वो सीखेंगे। उससे पहले हमें बस एक चीज दिमाग में बिठा लेना है, ये इन सब की कितनी कितनी एंट्री होती है बेटा, 2। एप्लीकेशन की 2 होंगी, अलॉटमेंट की 2 होंगी, फर्स्ट कॉल की भी 2 होंगी, और सेकंड और फाइनल कॉल की भी क्या होंगी, 2 होंगी। आ गई बात समझ में कि नहीं है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। और करते कैसे हैं, पूरा A to Z देखते जाना, अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इधर इसके लिए हम चलते हैं अपनी PDF पे, और इसमें मैंने डाला है आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि DK गोयल का है। अब यहाँ पे देखो, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। तो जब अपन शेयर इशू करते हैं तो अपन शेयर्स को 2 तरह से इशू कर सकते हैं। एक होता है इशू एट पार। क्या होता है, जब हम शेयर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं तो हम 2 तरीके से शेयर्स को इशू कर सकते हैं। एक होता है बेटा इशू एट पार। अब इशू एट पार का मतलब क्या होता है कि हम जो 100 रुपए का शेयर है, कितने का है, 100 रुपए का शेयर कितने में बेच रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं, इसे बोलते हैं इशूड एट पार। और एक होता है इशूड एट प्रीमियम। क्या होता है, इशूड एट प्रीमियम। जैसे मान के चलो कि शेयर कितने का है बेटा, शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आप इस 100 रुपए के शेयर को कितने में बेच रहे हो, 101 में, 102 में, 103 में, या 104 या 105 में। यानी 100 के ऊपर आप जितने में भी बेचोगे वो क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। यानी 101 में बेच रहे हो तो 1 रुपए प्रीमियम, 102 में बेच रहे हो 2 रुपए प्रीमियम, 103 में बेच रहे हो 3 रुपए प्रीमियम, या 105 में बेच रहे हो तो 5 रुपए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। क्या हो गया, प्रीमियम। जिसे क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी जब आप जितने का शेयर होता है उसे आप उससे ज्यादा में बेचते हो तो वो क्या हो जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है। क्या अपन बेच सकते हैं, यस बिल्कुल बेच सकते हैं। जो रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनके शेयर की डिमांड ज्यादा होती है, जिसके वजह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं जितने का शेयर है उससे ज्यादा पैसे देने के लिए वो लोग क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं। नहीं कर सकते बेटा, पहले करते थे, अब हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नाउ वी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब 100 रुपए का शेयर है उसे 90 में 95 में नहीं बेच सकते हैं। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स और ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, सिर्फ उन्हीं को अपन काय में दे सकते हैं, डिस्काउंट में दे सकते हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक को हम शेयर्स डिस्काउंट में नहीं बेच सकते। तो सबसे पहला जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं बेटा इशूड एट पार। यानी कि यहाँ पे 100 रुपए का शेयर 100 में बेचेंगे, 10 का शेयर 10 में, 20 का शेयर 20 में। ठीक है, आ जाओ। तो ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ क्या हो रहा है, अपन कौन है बेटा, अपन रामा कंपनी है। कौन है, रामा कंपनी है। अपन कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल एज फॉलोज। और अपन इंस्टॉलमेंट पे बेच रहे हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे लेंगे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए फाइनल कॉल पे। मैंने क्या समझाया था बेटा, इन सब की कितनी कितनी एंट्री होती है, 2-2। बस मेरे साथ बने रहना, एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये 2-2 एंट्री क्यों की जाती है। ठीक है, आगे ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ऑल द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड, यानी अपन 50,000 शेयर्स बेच रहे थे तो लोगों ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लिया, पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, एंड अलॉटेड, और अपन ने पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और अपन ने उन्हें पूरे के पूरे 50,000 शेयर्स दे भी दिए। आगे लिखा है बेटा, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट ऑल सम हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड। ऑल सम हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड बेटा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन सभी इंस्टॉलमेंट के अपन को पैसे मिल चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भी अपन को पैसे ना दिए, क्योंकि शेयर होल्डर है बेटा। शेयर होल्डर यानी आदमी है भाई। आप अपनी जिंदगी में 3 तरह के लोगों से मिलोगे। देखो बेटा, जो टाइम पे पैसा देते हैं, जो टाइम से पहला पैसे देते हैं, और जो कभी टाइम पे पैसा नहीं देते। तो यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने अपने को बिल्कुल टाइम पे क्या दिया है, पैसा दिया है, क्योंकि सिंपल वाला केस है इसलिए लिखा है ऑल सम हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू ₹10,000। तो जब अपन ने शेयर्स बेचे तो कितने का नुकसान हो गया, यस 10,000 का लॉस हो गया। अब इधर आओ, करते कैसे हैं, अच्छे से सीखना। ठीक है,
सबसे पहले तो हम मतलब सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। देखो अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में क्या लिखनी है, इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इंफॉर्मेशन अपन कैसे लिखते हैं। इधर आओ, तो इंफॉर्मेशन कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि अपन कितने शेयर्स बेच रहे हैं बेटा, यस 50,000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट कितना, ₹10 ईच। एक शेयर अपन कितने का बेच रहे हैं, 10 रुपए का, ठीक। फिर इसके बाद में क्या लिखना है, लिखा ना 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। फिर नीचे लिखेंगे एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3। नीचे अपन इस तरह से लिखेंगे कि भाई एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2 रुपए। समझ में आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन इतने से में आ गया है। अब जरा समझना कि एंट्रीज कैसे करते हैं और ऐसे ही क्यों करते हैं। ध्यान से इधर सुनो, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2 और सेकंड कॉल की भी 2 एंट्रियां होंगी, सबकी 2-2 एंट्रियां होंगी। अब कैसे करते हैं इधर सुनो। तो अपन ने मार्केट में, मतलब अपन ने अपने स्टॉक मार्केट में कितने शेयर्स इशू कर दिए, 50,000, ठीक है, कि भाई हम 50,000 शेयर्स बेच रहे हैं। अपन कौन है, कंपनी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हम अपने शेयर होल्डर्स से क्या बोल रहे हैं कि हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं, कि भाई हम 50,000 शेयर्स बेच रहे हैं। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। जिसको भी खरीदना है एप्लीकेशन के पे कितने जमा कर दो, 3 रुपए जमा कर दो। एप्लीकेशन पे कितने रुपए जमा कर दो, 3 रुपए। अब इधर सुनना अच्छे से बेटा, पहले लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि जैसे मान के चलो किसी, अब जैसे अपन कितने शेयर्स बेच रहे हैं, 50,000 शेयर्स। अब किसी को 10,000 शेयर्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, 10,000 शेयर्स, ठीक है, और एप्लीकेशन पे कितने, 3 रुपए के हिसाब से 10,000 इंटू 3 कितना हुआ, 30,000 रुपए। और वो 30,000 रुपए अपने जो प्रोस्पेक्टस अपन ने इशू किया होगा, जो कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, कि जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसमें अपन अपना बैंक अकाउंट और ये सब डिटेल्स भी देते हैं। तो वो 30,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में क्या करा देगा बेटा, जमा करा देगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ऐसे चलता है। यानी कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, अपन 50,000 शेयर्स बेच रहे थे। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि लोगों ने 50,000 शेयर्स क्या कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। यानी लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए क्या करा है, अप्लाई। अगर लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और एक शेयर पे कितने रुपए जमा करने थे, 3 रुपए जमा करने थे, तो इसका मतलब 50,000 शेयर्स पे, कितने हजार शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 1.5 लाख रुपए। कितना हो गया, 1.5 लाख, ठीक है। अब सुनो, पहले है ना एप्लीकेशन का पैसा आता है। किसका पैसा आता है, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन समझो। क्योंकि जब लोग अप्लाई करेंगे तब हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपन ने तो 50,000 शेयर मार्केट में उतार दिए, क्या तुम बता सकते हो कितने शेयर्स के लिए लोग अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। समझ में आया। तो पहले क्या होती है, सुनो, तो पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन की क्या होती है, ये होती है, इधर देखो। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, तो पहले लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो अपने बैंक अकाउंट में क्या आएंगे बेटा, पैसे आएंगे। पैसे आते हैं तो डेबिट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और एक शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए जमा करे बेटा अपने अकाउंट में, 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए, 1.5 लाख। तो आ गया बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज, क्योंकि लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और एक शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1.5 लाख। अब अपोजिट जगह क्या बताती है, बैंक अकाउंट की अपोजिट जगह काय का पैसा आ रहा है बेटा, शेयर एप्लीकेशन का। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है। तो कितने रुपए आ गए, 1.5 लाख रुपए। आ गया समझ में, क्लियर है। अब यहाँ जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नो, दिस इज अवर लाइबिलिटी। ये अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। शेयर होल्डर हमको जब जब पैसा देता जाएगा अपनी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, लाइबिलिटी। ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी है। लेकिन ये जितनी भी इंस्टॉलमेंटों से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन से, अलॉटमेंट से, फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल से, ये सारा का सारा पैसा बेटा किसका है, शेयर कैपिटल का। किसका है, शेयर कैपिटल का, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान देना, आगे एप्लीकेशन का पैसा। तो अब हमें पता चल गया कि भैया लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और उस पे 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने कितना पैसा जमा कर दिया, 1.5 लाख रुपए। तो अब
काय का पैसा आ गया है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ गया है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है ये अब बेटा अपन किस में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। किस में, शेयर कैपिटल। अब ट्रांसफर की एंट्री में आपको पहले भी सिखा चुका हूं, इधर ध्यान से नरेशन आप लिख लेना, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, अभी सिंपल सिंपल एंट्री अच्छे से समझ लो। चलो आ गया पैसा, किसका आ गया, एप्लीकेशन का। अब ये पैसा एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, लेकिन ये पैसा है किसका, ये 4 इंस्टॉलमेंट का पैसा शेयर कैपिटल का है। किसका है, शेयर कैपिटल का। अब अपन ये पैसा शेयर एप्लीकेशन में से कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में। आ गई बात समझ में। तो अभी इधर सुनो, ट्रांसफर की एंट्री कैसे करते हैं। ये क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। क्या हो रहा है, ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब इस अकाउंट में से जब मैं पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए निकाल के कहां ट्रांसफर कर दूंगा, शेयर कैपिटल में, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज। ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज, क्योंकि अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और अगर मैं पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए उठा के कहां ट्रांसफर मार दूं, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर मार दूं, क्यों, क्योंकि ये पूरे पैसे किसके हैं, शेयर कैपिटल के हैं, तो जीरो हो जाएगा कि नहीं। ये क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट। तो ट्रांसफर करना हो तो क्या कर दो, डेबिट। तो जैसे ही क्रेडिट को डेबिट करेंगे, माइनस हो गया, लो भाई इस अकाउंट से पैसे कट गए, गया डेबिट। कितने पैसे ट्रांसफर करने बेटा, लिखना है आपको। ठीक है, ये आदत डालो कि भाई 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितना ट्रांसफर करना है, 1.5 लाख रुपए। इज दैट क्लियर। और कहां ट्रांसफर करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि शेयर कैपिटल, जैसे जैसे अपन शेयर्स पे पैसे लेते जाएंगे, जैसे जैसे अपन शेयर्स पे पैसे लेते जाएंगे, अपना शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, अपनी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख रखा है। तो भाई कितना, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये यहां पे कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां डायरेक्ट एंट्री नहीं मारते, अगर डायरेक्ट एंट्री मारेंगे तो पता ही नहीं चलेगा किसका पैसा आया किसका पैसा नहीं आया। अगर आपको एक चीज देखने को मिल रही हो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, डायरेक्ट एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में कि नहीं। तो जितना भी पैसा आएगा एप्लीकेशन के टाइम पे, पहले पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले पैसा क्यों आता है एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने शेयर होल्डर शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। वो 50,000 के लिए भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं और उससे कम के लिए भी कर सकते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन पे पहले पैसा आता है, ठीक है, फिर उस पैसे को कहां ट्रांसफर किया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब एक चीज गांठ बांध लेना, शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उतने ही शेयर्स का पैसा जाता है जितने शेयर्स के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया है या जितने शेयर्स अपन ने क्या करे हैं, इशू करे हैं। अब यहां पे अपन ने बेटा 50,000 शेयर इशू करे हैं, लोगों ने सब्सक्राइब भी कितने के लिए करा है, 50,000 के लिए। तो अपन शेयर कैपिटल में सिर्फ कितने शेयर्स का पैसा डाल सकते हैं, 50,000। आ गई बात समझ में। तो लो भाई किसकी एंट्री हो गई, एप्लीकेशन की। आई समझ में, क्लियर। अब काय से पैसा आएगा, अब आएगा बेटा अलॉटमेंट से पैसा। किससे पैसा, अलॉटमेंट। अब सुनो, एप्लीकेशन के बाद यानी पहली इंस्टॉलमेंट के बाद अब हमें पता है कि भाई कितने शेयर्स पे कितने पैसे लेने हैं। तो अब यानी कि इस दूसरी इंस्टॉलमेंट से अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, पहले ड्यू की एंट्री होगी, मतलब यहां भी 2 होनी है, यहां भी 2 होनी है और यहां भी 2 होनी है। तो अब पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर रिसीव की एंट्री होगी। क्यों भैया, क्योंकि बेटा एप्लीकेशन के बाद, किसके बाद, एप्लीकेशन के बाद अब हमें पता चल गया है कि लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। तो अब हमें पता है ना कि अलॉटमेंट पे, किस पे, यस अलॉटमेंट पे, क्योंकि अब शेयर अलॉटमेंट का टाइम आ गया। तो इधर देखो थर्ड एंट्री, अब हमें पता चल गया है कि शेयर अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने हैं। तो मतलब अब कैसे पैसे आएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जिससे पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो अभी शेयर अलॉटमेंट से पैसे आएंगे और हमें पता है कि इन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। तो अब अलॉट भी 50,000 करने हैं। तो अलॉटमेंट पे 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए आएंगे, यस 1.5 लाख।
कितने आएंगे? 1.5 लाख आएंगे। आ गई बात समझ में? और जैसे ही ये पैसा आ जाएगा तो ये पैसा कौन देगा? शेयर होल्डर देगा। और जैसे ही ये पैसा आ जाएगा तो अपना शेयर कैपिटल, अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ जाएगी? शेयर होल्डर ने कितना पैसा दे देना है? 1.5 लाख रुपए। तो ये इसे बोलते हैं ड्यू की एंट्री। ये किसकी एंट्री है बेटा? ड्यू की। तो ये क्या दिखा रही है कि भाई शेयर अलॉटमेंट से 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से कितने आएंगे? 1.5 लाख आएंगे। और इससे अपना शेयर कैपिटल, अपनी पूंजी, अपनी लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी? 1.5 लाख से बढ़ जाएगी। हो गई ड्यू की एंट्री। आप इसमें नरेशन लिखोगे शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। आ गया समझ में? अब काई की एंट्री होगी रिसीव की। पहले ड्यू की, अब रिसीव। पहले ड्यू कर लिया, अब आएंगे पैसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, यहां पे देखो क्लियरली लिखा है ऑल द सम ड्यू रिसीव्ड। क्लियरली लिखा है यहां पे दैट ऑल सम हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, यानी सब पे पैसा मिल रहा है, सारी इंस्टॉलमेंट पे पूरा पैसा मिल रहा है। इसका मतलब अलॉटमेंट पे 50,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए लेने थे? 1.5 लाख रुपए लेने थे, मिल रहे हैं। अपोजिट जगह क्या बताती? बैंक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख। अपोजिट जगह क्या बताती? किस वजह से पैसे आ रहे हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किसकी वजह से? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के वजह से। कितने? 1.5 लाख रुपए। आ गया समझ में? क्लियर है? तो देखो हो गई एंट्री। पहले ड्यू किया और क्या किया? रिसीव किया। अब ड्यू की एंट्री क्यों करते हैं? अब जरा वो अच्छे से और समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर सुनो, तो ड्यू और रिसीव की एंट्री क्यों करते हैं? अगर आप इधर देखोगे तो वापस से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया? माइनस हो गया। देखा जाए तो क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये ड्यू और रिसीव की एंट्री इस वजह से करी जाती है ताकि पता चलता रहे कि भाई काय काय से पैसे आते जा रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? और क्यों की जाती है? इस वजह से भी की जाती है। जरा इधर देखना सर, एग्जाम्पल के तौर पे इधर देखना। मान के चलो, क्या चलो? मान के चलो कि भाई कितने रुपए मिलने थे? 1.5 लाख रुपए मिलने थे। कितने रुपए मिलने थे? 1.5 लाख। लेकिन अपन को सिर्फ मिले कितने? 1,40,000। अलॉटमेंट से कितने मिले? 1,40,000 ही मिले। कितने मिले? 1,40,000। अब अलॉटमेंट से अलॉटमेंट को माइनस करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से बेटा? 1.5 लाख रुपए से। और फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 1,40,000 रुपए से। अब डेबिट से क्रेडिट को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10,000 रुपए। और बड़ा कौन है बेटा? डेबिट। कौन बड़ा है? डेबिट बड़ा है। एक मिनट, कौन बड़ा है यहाँ पे? डेबिट। तो इस वजह से भी ड्यू की एंट्री की जाती है। जब शेयर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट माइनस होगा तब पता चल जाएगा बेटा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अपने को दिखाएगा कि अभी भी अलॉटमेंट से कितने रुपए आना बाकी है? 10,000 रुपए। मतलब कोई शेयर होल्डर है, उससे अलॉटमेंट पे 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन अभी तक उसने अपने को पैसा नहीं दिया है। तो इस वजह से भी किसकी एंट्री की जाती है? ड्यू की एंट्री की जाती है। इस ड्यू और रिसीव की एंट्री का जो डिफरेंस आएगा उससे पता चल जाएगा कि अभी भी शेयर अलॉटमेंट से कितना पैसा आना बाकी है। आ गया समझ में कि नहीं आया? बस अब सबकी एंट्री ऐसी करनी है, ड्यू रिसीव। अब कैसे पैसा आना है? हो गई अलॉटमेंट की एंट्री, हो गई सॉरी किसकी एंट्री हो गई बेटा? अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब कैसे पैसा आना है? शेयर फर्स्ट कॉल से। किससे? शेयर फर्स्ट कॉल से। तो बस अभी भी अब बस ड्यू की एंट्री, पहले ड्यू। तो अब कैसे पैसा आना है बेटा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जिससे पैसा आना होता है वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं? डेबिट। तो लो डेबिट कर दिया। तो कितने हजार शेयर पे? 50,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? यस, 2 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए आने हैं? 1 लाख रुपए आना है। और इससे जैसे ही ये पैसा आएगा तो अपना क्या बढ़ जाएगा? अपना शेयर कैपिटल, अपनी कंपनी की शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स अवर शेयर होल्डर। बढ़ गई लाइबिलिटी। अब काई की एंट्री करेंगे, वही नरेशन क्या लिखना है? शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, ये ड्यू की एंट्री कि भाई शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से अपने को अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल के कितने ले रहे? 1 लाख। और ये पैसे आ जाएंगे तो अपना शेयर कैपिटल यानी अपनी लाइबिलिटी कितने से बढ़ जाएगी? 1 लाख रुपए से। ठीक है, हो गई ड्यू की एंट्री। अब काई की एंट्री करेंगे? रिसीव की। यस, क्योंकि सबने पैसे दे दिए। तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट
तो पूरे शेयर्स पे पैसे आ रहे हैं 50,000 शेयर्स पे, और एक शेयर पे वही 2 रुपए के हिसाब से टोटल कितने आ रहे हैं, 1 लाख रुपए आ रहे हैं। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, बैंक के भाई किस वजह से पैसे आ रहे हैं, कौन सी इंस्टॉलमेंट, यस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट की वजह से पैसे आ रहे हैं। ये लो वापस से क्या एंट्री बची बेटा, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया, आ गए फर्स्ट कॉल से पैसे। अब कौन सा कॉल बचा, अब बचा अपना सेकंड कॉल। कौन सा कॉल, अब काय से पैसे आएंगे, अगेन अब आएंगे अपने सेकंड एंड फाइनल कॉल से। तो जिससे पैसे आते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितने लेने हैं, अगेन सेकंड और फाइनल कॉल पे भी 50,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से अपने को 1 लाख रुपए लेना है, जिससे बेटा अपना क्या बढ़ जाएगा, जिससे अपना शेयर कैपिटल अपनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगेन काई की एंट्री हो गई, ड्यू की एंट्री हो गई कितने से, यस 1 लाख रुपए से, ठीक है, और हो गई ड्यू। अब काई की एंट्री होगी रिसीव की। नरेशन क्या लिखना है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है, ड्यू की एंट्री के लिए नरेशन ये लिखा हो जाएगा। अब रिसीव, तो सेकंड और फाइनल कॉल पे भी पूरे पैसे मिल रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट। कितने आ रहे हैं बेटा, 50,000 शेयर्स पे, अगेन 2 रुपए के हिसाब से पूरे पैसे मिल गए, तो 1 लाख रुपए ये आ गया, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो तो ये आ गए भाई पैसे। आ गया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो इस तरह से अपने को क्या करनी है, इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है। एप्लीकेशन पे पहले पैसा आएगा, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। पहले ड्यू की एंट्री होगी, मतलब पहले अपन ड्यू करेंगे कि भैया इतने शेयर पे इतने पैसे लेना है, और इससे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद काई की एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री होगी। उसके पीछे का मैंने आपको रीजन समझा दिया कि अगर कोई ने पैसे नहीं दिए तो उसका डिफरेंस अपने को बता देगा कि भाई कौन सी इंस्टॉलमेंट से कितने पैसे आना बाकी है। समझ में आ गया। तो ये था इंस्टॉलमेंट में, जहां पर अपन जो अपना शेयर है उस शेयर 10 रुपए के शेयर के पैसे अपन 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे उतना ही पैसा मंगाया जाता है जितने की आवश्यकता है, जितने की नीड है। तो इससे जो फंड्स हैं उनका मिसयूज नहीं होता, क्योंकि जब फंड्स एक साथ आ जाते हैं तो उसका मिसयूज होने लगता है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी पॉकेट मनी महीने की 10,000 20,000 कर दी जाए तो तुम क्या करोगे, तुम लेविशली स्पेंड करोगे, तुम अननेसेसरी चीजों में भी पैसा खर्च करोगे। तो इसलिए कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, और इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगने से यह भी होता है जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पूरे 100 रुपए या 10 रुपए इकट्ठा नहीं दे सकते, ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, वो भी शेयर्स खरीद सकते हैं। तो इस वजह से इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अब इसमें वो अपन से क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बनानी है, बैलेंस शीट। क्या बनानी है अपने को, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, पहले तो आप क्या लिखोगे बेटा, हेडिंग लिखोगे। बढ़िया ध्यान से देखो बैलेंस शीट कैसे बनती है, हेडिंग डालो बढ़िया बैलेंस शीट, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है एज ऑन, जो भी डेट है, अभी उसमें मुझे नहीं पता डेट कितनी है, लेकिन फिर भी मैंने 31 मार्च अज्यूम कर लिया, ये आपकी। फिर दर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, क्या लिखा जाता है, पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर आता है नोट नंबर, क्या आता है, यस नोट नंबर आता है, ठीक। फिर यहां पे आ जाता है अमाउंट रुपीज में, कौन से ईयर का बेटा, करंट ईयर का। और यहां पर आ जाता है अमाउंट रुपीज में, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर है ये काम का नहीं है। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट हेडिंग डलती है, अब ये है आपकी वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। कौन सी है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट में पहले ऊपर लायबिलिटीज आती हैं, फिर नीचे क्या आती हैं, एसेट्स। तो कैसे बनाते हैं, फर्स्ट हेडिंग जो डलती है वो डलती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है अपनी किसकी, लायबिलिटी की, ठीक। फिर उसके बाद इसके अंदर सब हेडिंग डाली जाती है। सबसे पहले इसमें आते हैं शेयर होल्डर्स। कौन आते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है, या शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आता है, सब हेडिंग जो आती है शेयर कैपिटल, क्या आती है, शेयर कैपिटल।
ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल का क्या बनाया जाता है, नोट नंबर 1। क्या बनाते हैं बेटा, नोट नंबर 1। चलो तो अब ये नोट नंबर 1, इसके नीचे आप बना लेना नोट नंबर, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो इसके नीचे हेडिंग डाली जाती है ऐसे, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या डाली जाती है, नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे हेडिंग डाली जाती है, ठीक है। चलो अब नोट्स टू अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या होता है, पहले तो यहां पे सीरियल नंबर, इधर क्या आएगा, सीरियल नंबर आएगा, यहां आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका क्या, अमाउंट। ठीक, चलो कैसे बनाते हैं इधर देखो। तो सबसे पहला अपना जो सीरियल नंबर 1 जो अपन ने लिखा है, किसका लिखा है, शेयर कैपिटल का। किसका, शेयर कैपिटल। तो इधर अपन क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कैसे बनाया जाता है शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था, एक एक करके लिखना है। मतलब पार्ट 1 में सिर्फ मैंने बताया था आपको, लेकिन अब लिखते कैसे हैं बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट में, इस तरह से। शेयर कैपिटल में बेटा सबसे पहले ऊपर आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, या ऑथोराइज्ड कैपिटल भी अपन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। चलो अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अपने को ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखा है, नहीं, अपन को डायरेक्ट इशू दे रखा है। क्या दे रखा है, इशू। तो अपन क्या करेंगे, जब ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं दे रखा तो अपन यहां क्या लिखेंगे, डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब यहां कुछ नहीं दे रखा तो बस आप यहां पे ऐसे क्रॉस लगा के क्या कर दो, डबल लाइन खींच दो। ऑथराइज्ड शेयर्स के बाद क्या आते हैं बेटा, इशूड शेयर्स। क्या आते हैं, इशूड कैपिटल। कौन सा कैपिटल, इशूड कैपिटल, या इशूड शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो, जो कि अपने को दे रखा है। तो अपन ने कितने शेयर इशू करे, अब लिखो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये सिर्फ शो करते हैं, क्या करते हैं कि भाई अपन ऑथराइज्ड कितने शेयर्स के लिए है, कितने रुपए के हिसाब से, फिर डबल लाइन खींच दिया। अब इशू कितने करे बेटा, 50,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने का, तो ये कितना हो गया, 5 लाख रुपीज। और इसके नीचे भी अपन क्या खींच देते हैं, डबल लाइन। यानी जब टोटल लगाया जाएगा इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें सिर्फ बैलेंस शीट में शो किया जाता है कि अपन कितने शेयर्स ऑथराइज्ड हैं, कितने शेयर्स अपन इशू कर सकते हैं, कितने शेयर्स अपन ने इशू कर दिए। अपन ने यहाँ पे 50,000 शेयर्स इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा कैपिटल बेटा, सब्सक्राइब्ड। अब ये जो अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है बेटा, इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है, इन सब के बारे में, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब अपन ने इशू कर दिया कितना, 50,000, ठीक है, लेकिन और लोगों ने सब्सक्राइब भी कितने के लिए कर लिया, 50,000 के लिए, और उन्होंने पूरे 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से पे भी कर दिया। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की 2 हेडिंग होती हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेडिंग आएगी, वो एक हेडिंग कौन सी आएगी बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली ही आएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो 50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया, 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितने ईच, 10 ईच, तो इन्होंने पूरे पैसे दे दिए ना। तो सिर्फ एक ही हेडिंग आएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। एक और हेडिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ये नहीं आएगी। इस केस में ये हेडिंग क्यों नहीं आएगी, सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन पूरे पैसे नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी शेयर होल्डर नहीं है जिसने सब्सक्राइब कर लिया और पूरे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे सबने पैसे दे दिए 10 रुपए के हिसाब से। तो कितने रुपए आ गए बेटा, यस 5 लाख रुपए आ गए। तो शेयर कैपिटल में, किसमें, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। अब हम वापस से अपनी बैलेंस शीट पे आएंगे, नोट नंबर 1, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5 लाख रुपए। आ गया समझ में, क्लियर है। इस तरह से क्या बनाई जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है। चलो, तो आई होप आपको इशूड एट पार की जर्नल एंट्रीज, और वो भी इंस्टॉलमेंट वाले केस की जर्नल एंट्रीज अच्छे से आ गई होंगी।
क्लियर है। चलो अब ये तो था इंस्टॉलमेंट वाला केस। कौन सा वाला? ये इंस्टॉलमेंट वाला केस था। कौन सा वाला? इंस्टॉलमेंट। अब हम कौन सा वाला सीखेंगे कि भाई लमसम, लमसम में कैसे एंट्री की जाती है। किसमें? लमसम में। अब इधर सुनो, लमसम में अपन क्या कर रहे हैं, अपन मतलब यहाँ पे शेयर्स बेच रहे हैं। चलो इसको भी अपन एक क्वेश्चन करके समझेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। इधर देखो, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। ये कौन सा वाला था? लमसम वाला केस कहाँ गया? ठीक है, इधर देखो, ये लमसम वाला केस है। अब यहाँ पे कौन है बेटा? पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम। अब सुनो, 2 मिनट के लिए अपन यहाँ पे किसको इग्नोर मार देते हैं? प्रीमियम को इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बस इतना सा देखो कि अपन यहाँ पे 5 लाख इक्विटी शेयर्स बेच रहे हैं और एक शेयर्स 5 लाख इक्विटी शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर अपन कितने रुपए में बेच रहे हैं बेटा? 10 रुपए में। प्रीमियम हटा दो, अभी किसको इग्नोर मार दो? यहाँ पे आप प्रीमियम को इग्नोर मार दो, सीधा लमसम वाला केस समझते हैं, फिर बाद में समझेंगे। तो 5 लाख शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर कितने का बेच रहे हैं बेटा? 10 रुपए का अपन बेच रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को इग्नोर मारो। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। यानी कि पूरा का पूरा जो पैसा है, क्या है? पूरा का पूरा पैसा किस पे मिल रहा है? एप्लीकेशन पे। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसे बोला जाता है यस लमसम। क्या बोलते हैं? लमसम। इधर देखो, तो अपन यहाँ इंफॉर्मेशन में लिख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे कितने शेयर्स बेच रहे हैं? 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, और पूरा का पूरा पैसा काय पे आ जाएगा? एप्लीकेशन पे। यानी यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स से? अपन उनसे बोल रहे हैं देखो भाई, हम 5 लाख शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर कितने का? 10 रुपए का। जिसको भी खरीदना है आओ 10 रुपए जमा करो और शेयर ले जाओ। यानी कि एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? यहाँ पे हाथों हाथ अप्लाई हो रहा है, हाथों हाथ अलॉट हो रहा है। मतलब अप्लाई करो और हाथों हाथ हमसे क्या लो? शेयर्स लो। तो यहाँ पे एक अकाउंट खोला जाता है, उस अकाउंट का नाम होता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सुनो, इसकी एंट्री क्या होती है? यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले वही लोग अप्लाई करेंगे, तो पैसे आएंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लोग कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं? यस, पूरा 5 लाख शेयर्स के लिए, और एक शेयर पे पूरे 10 रुपए आएंगे एक बार में। तो यानी कितने आ गए बेटा? 50 लाख रुपए आए। कितने आए? 50 लाख। काय का पैसा आ रहा है? यहाँ पे सीधा सीधा लोग, अब सुनो, क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है तो बस आगे क्या लगा देना? इक्विटी। काय का पैसा आ रहा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का। किसका? इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 5 लाख रुपए। लो भाई, पैसा आ गया। और ये पूरा का पूरा पैसा बेटा किसका होता है? शेयर कैपिटल का। अब इक्विटी आ गया तो बस क्या लगा देना? इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो, तो इस पैसे को अपन ट्रांसफर करेंगे। ये यहाँ क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो ये सारा का सारा पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से काय में चला जाएगा? करो डेबिट टू। पहले तो लिखा करो कितने शेयर्स पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं? 5 लाख इक्विटी शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितने लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं? 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। काय में? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि ये सारा पैसा किसका होता है? शेयर कैपिटल का। बस अब इक्विटी आ गया, बता दिया क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख लेंगे? इक्विटी लिख लेंगे। अगर नहीं बताएंगे तो सीधा शेयर लिख लेंगे। अगली बात समझ में? बस ये 2 एंट्री होंगी किसमें? लमसम वाले केस में। तो देख लो, वापस से वही चीज हो गई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कट गया, क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये होता है लमसम। सीधा एक बार में क्या मांग लेते हैं? पूरा पैसा मांग लेते हैं। और बस कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री होती हैं। आया अच्छे से समझ में? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना? मेंशन कर देना। बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। या इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखी है? लिंक दे रखी है, फॉलो भी कर लेना। चलो आ जाओ। आया अच्छे से समझ में? ये हो गया आपका कौन सा वाला केस बेटा? लमसम वाला केस। मैंने आपको दोनों केस यहाँ पे बता दिए। इशूड एट पार भी कर लिया, और इशूड एट पार के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए। एक कौन सा वाला बेटा? इंस्टॉलमेंट वाला भी सीख लिया, और एक कौन सा वाला सीख लिया? लमसम वाला। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया?
पहले तो यहाँ पे बस एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। इधर देखो कि भाई अपन अपना शेयर है कितने का, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन अपन इसे 10 से ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी कि 10 रुपए का शेयर बेटा अपन कितने में बेच रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं या 12 रुपए में बेच रहे हैं। तो 10 का शेयर जितना भी ज्यादा में बेचेंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रीमियम हो जाएगा, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। वो अपने लिए क्या हो जाती है, इनकम, वो अपने लिए क्या हो जाता है, गेन। क्यों हो जाता है, देखो भाई जो रेप्यूटेड कंपनीज होती है ना बेटा, उनके शेयर जितने का होता है उससे ज्यादा में बिक जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी डिमांड होती है। क्या होती है, डिमांड होती है। तो वो 10 का शेयर 12 में बिक जाता है, 15 में भी बिक जाता है, 20 में भी बिक जाता है। समझ में आ गया। तो जितना भी अपना शेयर है 10 का, इससे ऊपर जितने में बिकेगा वो अपने लिए क्या है, प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम अपने लिए क्या होता है, फायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्या, यस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसलिए जो आपका जो प्रीमियम का पैसा होता है, किसका पैसा होता है बेटा, जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, वो जाता है एक अकाउंट में। उस अकाउंट का नाम होता है सिक्योरिटीज। कौन सा अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और ये एक तरह से अपने लिए क्या होता है, गेन होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, और इसका इस्तेमाल अपन शेयर इशू एक्सपेंसेस और उन सब में करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ओ अच्छा, हाँ एक चीज रह गई, किसकी, जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया, यस सॉरी, एक चीज रह गई थी। क्या रह गई थी, इसमें सारी एंट्रीज अपन ने कर ली थी। जरा 2 मिनट के लिए आ जाओ, याद आ गया, शेयर इशू एक्सपेंस है ये रहा, क्या 10,000 रुपीज का। तो इसमें जो लास्ट एंट्री रही थी, वो लास्ट 2 एंट्रीज क्या रह गई थी, किसके बाद, सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बाद। ये शेयर इशू एक्सपेंस हो गए। तो शेयर इशू एक्सपेंस अपने लिए क्या होते हैं बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का खर्चा हुआ, 10,000 रुपए का। और सीधा इन्हें क्या करते हैं बेटा, पे। तो पैसे गए तो टू बैंक अकाउंट, कितने हजार रुपए से, 10,000 रुपीज से। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, नरेशन लिखा हो जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड कितना, 10,000। अब ये जो भी खर्चा हुआ है, अभी हाल मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बताया कि नहीं बताया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है का नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो इस तरह के खर्चे अपन काय में से निकाल लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो फिर अपन इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट कौन होगा, यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से, 10,000 रुपीज से टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट। कितने से, 10,000 रुपीज से। ठीक है, ये 2 एंट्री और उसमें जोड़ लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या सीखना था अपने को, प्रीमियम। चलो तो प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, फटाफट आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Z लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन Z लिमिटेड है, अपन 60 लाख रुपए, ठीक है, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए के हिसाब से बेच के अपन कितने रुपए उठा सकते हैं भाई, मार्केट से अपन 60 लाख रुपए उठा सकते हैं, यानी अपन 60,000 इक्विटी शेयर्स बेच सकते हैं 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, तो ये अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। याद आ रहा है, कहाँ लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल में वहां दिखाएंगे ऑथराइज्ड कैपिटल कितना, 60,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स। लो ये इशूड हो गया, लेकिन अपन 60,000 की जगह अपन कितने इशू कर रहे हैं, अपन सिर्फ 25,000 शेयर्स इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए के हिसाब से बेटा, 20 पर शेयर। प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 20 पर शेयर लिखा है ना। 25,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। इसका मतलब 100 रुपए का शेयर है प्लस 20 रुपए प्रीमियम के, तो अपन अपना शेयर कितने में बेच रहे हैं, 120 रुपए में। ठीक है, पेबल एज फॉलोज, 30 रुपए एप्लीकेशन पे लेंगे, 45 रुपीज अलॉटमेंट पे लेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में 45 रुपए ले रहे हैं, 45 में से 20 रुपए किसका है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का है। 20 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, और 25 रुपए किस पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। आप इसका टोटल लगाओगे तो ये कितने पे पहुंच जाएगा, 120 पे। देखो 30 और 20 कितने हो गए, 50 और 25 75 और ये देखो 45, कितना हो गया, 120 रुपए। ठीक है, टोटल 120 में बेच रहे हैं। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। अपन 25,000 शेयर्स बेच रहे थे, पूरे के पूरे 25,000 शेयर्स बिक गए। ठीक है, और इन सब पे अपने को क्या मिल गया बेटा, पैसा भी मिल गया है।
शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 40,000, शेयर इशू एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं 40,000 रुपीज के, विच वे फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलो तो अब काय पे चलते हैं, जर्नल पे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे जैसे कि अभी सिखाया था। तो अब सुनो, यहाँ पे अपन कितने शेयर्स बेच रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन लिखो। अपन बेच रहे हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज, ऐसे लिखो 100 प्लस 20, तो कितने में बेच रहे हैं, यस 120 रुपीज में। ठीक है, फिर यहाँ लिखो एप्लीकेशन पे कितने रुपए, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन में से लिखते हैं। एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांग रहे हैं बेटा, अपन एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं 30 रुपीज। ठीक, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में अपन कितने मांग रहे हैं 45। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया है तो भी क्या मान के चलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा गाय पे आता है अलॉटमेंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांग रहे हैं अपन कि भाई फर्स्ट कॉल पे कितने दे देना, फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हैं 20 रुपए और सेकंड कॉल पे 20 रुपए, और सेकंड कॉल पे अपन कितने रुपए मांग रहे हैं 25 रुपए। आ गया समझ में। चलो अब यहाँ पे सभी पे क्या मिल चुका है, पैसा मिल चुका है। जितने शेयर्स बेच रहे थे पूरे के पूरे शेयर्स क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। आ जाओ, तो भाई लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है बेटा, 25,000 इक्विटी शेयर्स के लिए। तो पहले लोग अप्लाई करेंगे तो पैसे आएंगे, तो पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है बेटा, 25,000 इक्विटी शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपीज के हिसाब से। तो 25 3 कितने होते हैं बेटा 75, कितने जीरो बचे, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, पीछे से कॉमा लगा दो। तो कितने पैसे आए 7,50,000। अपोजिट जगह क्या बताती है बेटा, रीजन काय का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का पैसा आ रहा है। तो कितना आ रहा है भाई 7,50,000 रुपीज आ गया पैसा। नेक्स्ट नरेशन क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो नरेशन में बोल दूंगा अब बस। ठीक है, चलो सेकंड आ गया शेयर एप्लीकेशन का पैसा। और ये सारा पैसा किसका होता है, ये शेयर कैपिटल का। तो अब शेयर एप्लीकेशन से इस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब इधर आओ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अंदर लिखेंगे बेटा कितने शेयर्स पे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, 25,000 इक्विटी शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 30 रुपीज के हिसाब से अपन 7,50,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं। टू किस में, यस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि जैसे ही शेयर होल्डर्स ने अपन को ये पैसा दे दिया तो अपनी कैपिटल बढ़ गई, अपना शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, अपनी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लो भाई काय की एंट्री हो गई, यस ये अपनी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। आई बात समझ में। अब एप्लीकेशन के बाद अब हमें पता चल गया कि भाई लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, 25,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है। तो अब अलॉटमेंट से पहले ड्यू की एंट्री होगी और फिर रिसीव की, क्योंकि एप्लीकेशन से पहले पता ही नहीं चलता कि भाई लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि लोग ज्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। लोग कम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। इसलिए पहले भी समझाया था, पहले एप्लीकेशन पे पैसा आता है फिर उसे ट्रांसफर करते हैं। क्यों, क्योंकि अपन लोगों को अप्लाई करने से नहीं रोक सकते, अपन लोगों को अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने से नहीं रोक सकते। लेकिन अब एप्लीकेशन के बाद अब हमें पता है कि भाई हमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पे पैसा लेना है। आओ थर्ड, अब ड्यू की एंट्री पहले होगी। अब काय से पैसे आना है, अब आएंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप पूरा लिख लेना। कितने आना है बेटा, 25,000 शेयर पे 45 रुपीज के हिसाब से। किसके हिसाब से, 45 रुपीज के हिसाब से ये आएगा 11,25,000 रुपीज। ठीक है, अब जैसे ही ये पैसा आएगा, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना है, अलॉटमेंट के साथ काय का पैसा आ रहा है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम का। किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब जरा इधर ध्यान रखना, अपना शेयर कितने का बेटा, शेयर अपना 100 रुपए का है। शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही का पैसा जाता है जितने का अपना शेयर है, जितने की अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, जितने भी अपने शेयर की फेस वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा शेयर कैपिटल में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, उसके खुद के अकाउंट में जाता है। और वो अपने लिए क्या होती है बेटा, इनकम टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड
गेन्स। यानी कि जब अपन शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे तो सुनो, तो सबसे पहले हमेशा अपन पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कर दो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि सुनो, तो जब हम ड्यू की एंट्री करेंगे कि भाई शेयर अलॉटमेंट से 25,000 शेयर पे 45 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 11,25,000 आएगा, जिसमें से 25,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 25 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 20 रुपए का क्या है बेटा, 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 45 में से 20 हटा दो। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। तो भाई 25 का इंटू कितने से करेंगे, 25 से करेंगे, तो 25 का इंटू 25 से करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। तो कितना आएगा बेटा, 6,25,000 रुपए। कितना आएगा, 6,25,000 रुपीज। ठीक है, एक बार जरा इसको कंफर्म कर लेता हूं। यस, कितना आएगा, 625। और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा गाय में नहीं जाएगा, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बेटा, 20 रुपए के हिसाब से। तो ये कितना हो गया, 25 का 2 से इंटू करेंगे तो 50 आएगा। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए, तो 1 2 3 4। तो लो भाई, ये एंट्री हो जाएगी। याद रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री इस तरह से ही करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी कहां नहीं जाता, शेयर कैपिटल के अकाउंट में नहीं जाता। ठीक है, चलो, तो ये हो गई बेटा ड्यू की एंट्री। अब रिसीव की एंट्री करेंगे। पैसा दे दिया है सबने, तो पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर। कितने शेयर्स पे पैसा आ रहा है, 25,000 शेयर्स पे पैसा आ रहा है। और अलॉटमेंट कितने का है, यस 45। तो 45 रुपीज के हिसाब से पूरे 11,25,000 रुपीज आ गए। और काय का पैसा आ गया, अपोजिट जगह बताता है काय का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लो भाई, 11,25,000। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। इस तरह से की जाती है किसकी एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम अपने लिए गेन होता है, इनकम होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स को, जितने का शेयर है उससे ज्यादा का अपन ने उसको बेच दिया। हमेशा ध्यान रखना कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां नहीं आता, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, तो हटा दो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। लो भाई, काय की एंट्री हो गई बेटा, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। ठीक है, अब काय की एंट्री करना है, इधर आ जाओ। लो भाई, अलॉटमेंट की भी हो गई। अब काय से पैसे आएंगे, फर्स्ट कॉल से। अब आपको पता ही है कैसे करना है। ठीक है, चलो, तो पहले काय की एंट्री मारेंगे, ड्यू की। तो अब फर्स्ट कॉल से पैसा आना है, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जिससे पैसा आना होता है वो होती एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो भाई 25,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से बेटा, फर्स्ट कॉल कितने का है, 20 रुपीज का। तो 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से अब कितने रुपए आने हैं, 5 लाख रुपए आने हैं। और इससे अपना क्या बढ़ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ये पैसे आएंगे, अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने से, यस 5 लाख रुपीज से। ठीक, नेक्स्ट, फिर उसके बाद एंटर नरेशन क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हो गई ड्यू। अब काय की एंट्री होगी बेटा, पैसे आने की। तो सबने पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या आएगी, यस बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पे, 25,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, पूरे पैसे आ गए 20 रुपए के हिसाब से। कितना, 5 लाख रुपए। टू, काय का पैसा आ रहा है, अपोजिट जगह क्या बताता है, रीजन। काय का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा आ रहा है, कितना, 5 लाख रुपीज। ठीक, अगली बात समझ। नरेशन क्या लिखना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, नेक्स्ट, अब काय का पैसा आएगा। लो भाई, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी हो गई और पैसा भी आ गया। अब ऐसे ही आप सेकंड कॉल की एंट्री करोगे कि भाई अब काय से पैसा आना है, इधर आ जाओ, लास्ट। अब आना है 7th, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जिससे पैसे आना होते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है एसेट। एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। लो भाई, तो कितने पे, अगेन 25,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 25 कितना होता है, 6,25,000 रुपीज आने हैं। इससे अपना क्या बढ़ जाएगा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इससे अपनी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर इतने पैसे दे देंगे तो। लो भाई, बढ़ गई। ठीक है, अब ये हो गई। वही नरेशन क्या लिखना है, नरेशन लिखना है क्या,
इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गई। अब क्या करेंगे, रिसीव की एंट्री करेंगे, तो बिल्कुल सेम टू सेम एंट्री करना है, बस बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे पैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, वही 25,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपीज के हिसाब से पूरे 6,25,000 रुपए आ रहे हैं। अपोजिट जगह क्या बताती बेटा, रीजन काय का पैसा आ रहा है, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट का, ठीक है, कितना 6,25,000। लो भाई ये हो गई अपनी सबकी एंट्रियां। अब क्या बचा हुआ है, इधर आओ। अब अपना शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है बेटा कितने का, 40,000 रुपए का। चलो तो शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, ये अपने लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ जाओ तो इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, 9th एंट्री होगी कि भाई शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सीधा इसे पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में, कितना 40,000। नरेशन क्या लिखोगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, ठीक। अब बेटा अपने पास में क्या है, अब अपने पास में सिक्योरिटी प्रीमियम है। इधर देखो कौन सी वाली एंट्री में, ये देखो अपने पास कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है, अपने पास 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम में। यानी कि अपन सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं इस तरह के एक्सपेंस को क्या करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। यानी अब अपन को इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों करते हैं, सुनो भाई, शेयर बेचने से फायदा हुआ, शेयर बेच के अपना 5 लाख का फायदा हो गया, क्योंकि अपने कंपनी का नाम रेपुटेशन अच्छा है, इसलिए अपन अपने शेयर ज्यादा में बेच पा रहे हैं। तो इसलिए जब इन शेयर्स को बेचने का जो खर्चा होता है, अपन इस तरह के फायदे से क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। यानी अब अगर अपन सिक्योरिटी प्रीमियम जिसमें 5 लाख रुपए है, क्या अपन उसमें से 40,000 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जैसे ही अपन उसमें से 40,000 रुपए निकालेंगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्रेडिट को कम करते हैं, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे ही अपन शेयर इश्यू एक्सपेंस के पैसे काय में से निकालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालेंगे, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा डेबिट। क्योंकि 5 लाख में से जैसे ही 40,000 रुपए निकाल लेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा कम। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इंक्रीज करना हो तो सेम, हाँ इंक्रीज नहीं करना, डिक्रीज करना है, क्योंकि हम उसमें से पैसे निकाल रहे हैं। तो क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट, ठीक है, टू। और जैसे ही अपन उसमें से पैसे निकालेंगे तो ये एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा, तो टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। अब ये खर्चा कहां नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख लेना, क्या बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्या, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो आई होप आज आपको इशू ऑफ शेयर एट पार, है ना, दोनों इंस्टॉलमेंट और लमसम में आ गया होगा, और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इंस्टॉलमेंट वाले केस में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना।